हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास मैथ्स विथ नेहा सोनी। तो देखिए, आज अपना टॉपिक जो है रैंक नल्टी से रिलेटेड है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे आव्यूह की जाति और शून्यता। बहुत ही इजी है निकालना। मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊंगी निकालने के लिए, ताकि एग्जाम में जब अपने पास समय कम होता है तो आप बहुत ही इजीली वे में इसको निकाल सकते हैं। एक भी दिक्कत आपको नहीं होगी निकालने में। तो समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए, क्वेश्चन जब भी आता है, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है आपका एग्जाम का, आता ही आता है। बीएससी, एमएससी, पीजीटी, टीजीटी, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेट एग्जाम की, नेट एग्जाम की, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैं बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आव्यूह की जाति और शून्यता ज्ञात कीजिए। आव्यूह की जाति एवं शून्यता ज्ञात कीजिए। एक चीज और, आपको मोस्टली एग्जाम में अगर शून्यता के लिए बस पूछे तो आपको जाति निकालनी ही होगी, क्योंकि बिना जाति के आप शून्यता को नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो आव्यूह की जाति और शून्यता ज्ञात करना है। आव्यूह आपको दिया रहेगा, तो A इक्वल आव्यूह अभी जो दिया है वो हम बता रहे हैं 0 2 0। यहाँ सेकेंड कॉलम में 1 3 4 और थर्ड कॉलम में दिया है -1 -2 -3। समझिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत इजी, पहले बेसिक ट्रिक समझिए क्या है। जाति कैसे निकालेंगे हम, यदि हमारे A यानी जो है हमारी मैट्रिक्स वो किस फॉर्म में है, 3×3 के फॉर्म में है। ऑर्डर जो इसका लगा है 3×3 क्यों है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 क्या है, रो है। 3×3 ऑर्डर की अगर हमारी मैट्रिक्स है तो जाति किस किस तरीके से निकाल सकते हो। अगर हमारा डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, सारणिक निकालेंगे। अगर हमारी सारणिक इक्वल में क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो हमारी रैंक जो होगी वो 3 से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी जो आव्यूह दी गई है वो कोटि 3×3 की दी हुई है। देखिए, अब समझिएगा अच्छे से। कुछ टिप्स आप दिमाग में रखिएगा। क्या बता रही हूँ मैं कि देखिए, सबसे पहला काम जो है हम क्या निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, जिसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। सारणिक निकालने के लिए हमने दोनों साइड सारणिक का साइन लगा दिया। ये देखिए, डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ भी लगा दिया। 2 0 2 1 3 4 -1 -2 -3। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी समझाया है कि सारणिक को आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम पहला एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट है 2। जिस एलिमेंट को हम लेते हैं उस कॉलम को और उस रो को इग्नोर कर देते हैं। बचे हुए जो उपसारणिक है उसको लिख लेते हैं। ये उपसारणिक है जिसको हम माइनर कहते हैं। क्लियर। फिर हमारा बीच वाला साइन जो होता है हमेशा माइनस में होता है। 1 को हमने लिख दिया। फिर इस कॉलम को और इस रो को हमने इग्नोर कर दिया। जो बचा हुआ पार्ट है एलिमेंट का उसको हमने लिख दिया। ये देखिए, लिख दिया है। फिर हम लास्ट वाला लेंगे। लास्ट वाला चूंकि होता है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस होता है, पर वैल्यू क्या दी है, -1, लिख दिया। अब इसको हमने छोड़ दिया, उस कॉलम को, और जहाँ एलिमेंट बैठा है उस रो को हमने छोड़ा है। बचे हुए जो एलिमेंट है उसको हमने उप सारणिक में लिख दिया। ये देखिए, लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना सीखिए कैसे करेंगे। 2 को हमने एज इट इज लिखा। हम जब भी ऐसे निकालते हैं सारणिक 2×2 का, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का -3 से मल्टीप्लाई की करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बीच में माइनस का साइन। -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अब यहाँ -1। तो देखिए, मैं ये सीधे लिख रही हूँ, आपको और इजी लगेगा। देखिए, 2 को लिखा, 3 3 जा 9, माइनस का साइन है तो -9 हो गया। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, पर इसके पास माइनस का साइन है यहाँ पर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 2 का 4 से, पर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा हो गया 8। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा -1, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस का साइन, माइनस ऑलरेडी है, प्लस 2 2 जा हो गया 4।
यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, -1 लिख दिया। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 3 जा हो जाएगा 6। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 2 मल्टीप्लाई यहाँ हो गया -1 मल्टीप्लाई हो गया 4, -1 मल्टीप्लाई -6 तो +6 हो गया। इसको हम और सॉल्व करें तो -2 -4 +6, ये हो गया -6 +6 कट गया और वैल्यू क्या आ गई 0। यानी हमारा जो सारणिक का मान है डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या आया है 0 आया है। हम इस पे डिपेंड होकर आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर हम इस पे डिपेंड होकर आंसर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि जो जाति है जिसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, किसकी जाति, मैट्रिक्स ए की जाति, वो क्या हो गई लेस है 3 से। पर फाइनल आंसर तो हमको नहीं पता, लेस है 3 से यानी 2 भी हो सकती है, जाति आपकी 1 भी हो सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये इसका माइनर डिसाइड करेगा, ठीक है, कि रैंक आपकी कितनी आई है। तो हम करें क्या, अभी इस सिचुएशन से हमको ये आंसर मिल रहा है यानी आंसर हमारा कंफर्म अभी नहीं हुआ है, तो हम इसका उपसारणिक निकालें। ये जो सारणिक है ना इसका उपसारणिक निकालें। तो उपसारणिक निकालने के लिए उपसारणिक को बोलते हैं हम माइनर। माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर के लिए बहुत सारे आपने माइनर लिखे थे यहाँ पर, है ना। तो देखिए किसी भी एक माइनर को ले लीजिए। हम पहला ही माइनर ले लिए A1 कैसे 3 4, जब मैंने इस एलिमेंट को लिया था तो ये वाला माइनर लिया था यहाँ पर, ये देखिए मैंने फिर से ले लिया उसी को। आपको ये करने में एग्जाम में बहुत कम टाइम लगता है जिस वे में मैं बता रही हूँ। आपने एक बार सॉल्व किया और अपनी कॉपी से ही देख के पहला माइनर लिख दिया, फर्स्ट माइनर को। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए माइनर हमने A1 का निकाला। A1 का निकालेंगे 3 3 जा 9, माइनस लगा है -9, बीच में माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 4 2 जा हो जाएगा 8, वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं यार कि मॉड A यानी डिटर्मिनेंट जो आया है, सारणिक का मान आया है 0, परंतु बट वैल्यू जो है किसकी, मॉड A1 की, वो 0 नहीं आई है। इसकी वैल्यू तो 0 आई है पर A1 की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक बेटा हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। क्लियर है। रैंक हमारी 2 कब होती है, जब माइनर किस ऑर्डर का बना है, 2 × 2 का बना है, तो ये इसकी रैंक जो होगी या तो 2 होगी या उससे छोटी होगी। क्लियर करिए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये सब क्वेश्चन आते हैं आपको टाइम भी कम लगेगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है तो आपको नॉलेज में होगा। तो देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये जो कि मोस्ट IMP है, क्वेश्चन पेपर में भी आया है। देखिए यहाँ पर एक ही वैल्यू है और आप यू की हमको जाति ज्ञात करना है। बहुत इजी है, आप अपना पूरा ध्यान लगाइए सारणिक निकालने में। सबसे पहले आपको सारणिक निकालना होगा और उससे रिलेटेड कोई एक उप सारणिक निकालनी होगी। तो देखिए पहले आप सारणिक निकालते हैं। तो सारणिक निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, सारणिक दोनों साइड सारणिक का हमने साइन बना लिया। ये सब फॉर्मेलिटी आपको एग्जाम में जरूरी नहीं होती कि आप सारणिक का साइन बनाइए, सारणिक निकालिए। आप केवल अपने माइंड पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि किसका मल्टीप्लाई हमको किससे करना होता है सारणिक निकालने के लिए। करेंगे क्या हम सारणिक निकालने के लिए, पहले हम इस 1 को लेंगे, इस कॉलम और इस रो को इग्नोर करेंगे। बचा हुआ जो उप सारणिक है माइनर है उसको हम लिख देंगे। ये हमारा पहला माइनर होता है A1, इसी को देख के हम लिख देते हैं माइनर में, उससे टाइम आपका कंज्यूम होता है एग्जाम में। क्लियर। अब हमारा दूसरा जो एलिमेंट होता है वो हमेशा माइनस में होता है, ये देखिए लिख दिए। इस कॉलम को और इस रो को हमने इग्नोर कर दिया, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है, बचा हुआ एलिमेंट है, इसको हमने इग्नोर किया है। बचा हुआ एलिमेंट है 2 3 4 5, ये देखिए। अब आप फिर से अपना दिमाग लगाइए, किसको लेंगे, +3 को लेंगे और इसको हमने
इग्नोर किया तो बचा हुआ जो एलिमेंट है ये हमारे हैं, ये बन गया उपसारणिक थर्ड। तो ये जो है हमारी A1 है, ये हमारा है A2 और ये हमारा क्या है A3 है। ये उपसारणिक कहलाती हैं। आपको सभी उपसारणिक निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आपको बेसिक टिप्स बता रही हूँ इसको सॉल्व करने की। बहुत ही अच्छी ये शॉर्टकट ट्रिक है। आप क्या करो, सबसे पहले सारणिक निकालो, किसी भी एक माइनर को चूज कर लीजिए आप अपनी कॉपी से ही देख के। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें जल्दी से। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15, 4 का 4 से करेंगे 16, -2, 2 का 5 से करेंगे 10, 4 का 3 से करेंगे 4 3 जा 12, यहाँ पर 2 4 जा 8, -3 3 जा 9। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 1 यहाँ पर आ गया -1, 2 यहाँ आ गया -2, 3 यहाँ आ गया -1। इसको हम और सॉल्व करें, माइनस माइनस हो गया, +2 2 जा हो गया 4, माइनस हो गया 3, -1 और -4 हमारा हो गया -4 +4 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 0, यानी हमारी जो सारणिक है वो क्या आई है 0 आई है। सारणिक 0 का मतलब क्या होता है मैं ये बता दूं, सारणिक अगर हमारी 0 है तो जो रैंक है वो लेस देन है किससे 3 से। क्लियर, तो लेस देन है 3 से। अब हम इसके लिए निकालेंगे उपसारणिक। बहुत इजी है, सिंपल है बहुत निकालना। देखिए उपसारणिक के लिए अभी मैंने आपको बताया ये उपसारणिक ही लिखी है, किसी एक को पकड़ लीजिए आप। A1 को ले लिया हमने, यहाँ पर आपकी आंखों के सामने ही लिखा है, सॉल्व भी किया हुआ है। क्या है सॉल्यूशन इसका 15 -16 -1। अब हम आंसर कैसे सेट करेंगे आप ये समझिए, खेल यहीं पर है आंसर सेट करने पे। A का जो है सारणिक वो इक्वल 0 आया है, पर A1 का सारणिक इक्वल 0 नहीं आया है, नॉट इक्वल 0 आया है। तो इस सिचुएशन में रैंक हमेशा क्या हो जाती है हमारी A की 2 हो जाती है, यानी आव्यूह की जाति जो होगी वो क्या होगी 2। और हमारे सामने क्वेश्चन रहा ये, इसमें देखेंगे कि जाति किस प्रकार से आती है, तो समझिएगा बहुत अच्छे से। आप अगर पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं बिना स्किप किए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो मैं ट्रिक आपको समझाना चाहती हूँ कि शॉर्टकट ट्रिक है क्या, आखिर ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको उपसारणिक का फॉर्मेट और सारणिक का फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग वे में समझा रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। इसलिए सारणिक निकालेंगे हम कैसे, यहाँ पर सारणिक का साइन लिए, डिटर्मिनेट, यहाँ का भी डिटर्मिनेट लिए। ये देखिए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेट निकाला, 1 को लिया पहले हमने और यहाँ पर इसका माइनर ले लिया 3 5 4 7 ले लिया। अब बीच वाली वैल्यू हमेशा होती है माइनस में, -7 लिया। इसको हमने इग्नोर कर दिया उस कॉलम को और उस रो को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ आ गया 2 4 4 7। लास्ट वाला हमेशा होता है प्लस में, तो लिया +1। इस कॉलम और रो को इग्नोर किया तो आ गया 2 4 3 5। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 1 लिया। यहाँ पर 7 3 जा हो गया 21, यहाँ -5 4 जा हो गया 20, -7 2 7 जा हो गया 14, 4 4 जा हो गया 16, +1 5 2 जा हो गया 10 और 4 3 जा हो गया 12। टेबल अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में मोस्टली मिस्टेक जो होती है वो टेबल में ही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 21 -20 1 हो जाएगा, -7 यहाँ पर हो जाएगा -2 +1 यहाँ पर हो जाएगा -2। देख लीजिए 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा 14, यहाँ पर प्लस माइनस -2 हो जाएगा। क्लियर, 1 और 14 को ऐड किए तो आ गया 15, तो 15 -2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 13। अब ये चेंज है, ये दूसरे क्वेश्चन से चेंज आया है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 13 है, डिटर्मिनेट A का मान 0 नहीं आया है, जो कि पीछे मैट्रिक्स में डिटर्मिनेट A का जो मान आया था वो क्या आया था 0 आया था। यहाँ पर चेंज है तो क्या होने वाला है मैं बताती हूँ। ये जो फॉर्मेट है ना नॉट इक्वल 0 का, वो है व्युत्क्रमणीय अवयव का फॉर्मेट। इसमें कैसे निकालते हैं जाति वो बताती हूँ। पहले हम क्या निकाल लें, माइनर निकाल लें। माइनर की वैल्यू निकालिए आप, यानी उपसारणिक निकालिए। तो देखिए उपसारणिक के लिए क्या करेंगे हम, उपसारणिक के लिए यहाँ पर A1 निकालें। A1 यानी किसी भी एक को लीजिए आप, बिल्कुल
आप में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वापस पहुंच जाते हैं, मैट्रिक्स को देखते हैं, फिर उसमें से माइनर को चूज करते हैं। यहाँ हाँ, ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि बार बार आप मैट्रिक्स में जाते हैं। भाई बार बार आप मैट्रिक्स में क्यों चले जाते हैं? आपके सामने माइनर लगे हुए हैं, ये देखिए उपसारणिक बने हुए हैं, इसलिए हम खुद ही टीचर हैं, समझाते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं समझाते, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, क्योंकि आपको पता चले कि उपसारणिक क्या होती है। और अगर आपने यहाँ उपसारणिक लिख ली है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, देख के ही ये वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अभी तो मैं समझा रही हूँ तो लिख रही हूँ पूरा, ये देखिए लिख दिया मैंने माइनर, यानी आपको अवयव में वापस नहीं जाना पड़ा, ठीक है, आपका समय कंज्यूम हुआ। यहाँ पर देखिए टाइम आपका बचेगा, यहाँ पर 3 7 जा हो गया 21, माइनस 5 4 जा हो गया 20, वैल्यू क्या आ गई 1, यानी माइनर जो है A1 का वो भी क्या है, नॉट इक्वल है किसके, 0 के। तो इस सिचुएशन में क्या होगी आपकी जाति, वो देखिए तो लिखेंगे। इस सिचुएशन में आपकी जाति क्या होगी, ये देखिए, जब भी आपका ये नॉट इक्वल 0 है और जो उपसारणिक निकाल रहे हैं वो भी नॉट इक्वल 0 है, दोनों ही नॉट इक्वल 0 होंगे, और हमारी जो अवयव है वो किस कोटि की है, 3 इंटू 3 कोटि की है, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का बना है हमारा मैट्रिक्स। अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो हमारे पास जो रैंक होगी नॉट इक्वल के लिए क्या हो जाती है, 3, और अगर इक्वल 0 है, ये नॉट इक्वल 0 है, तो रैंक हमारी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है सिचुएशन में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम अपनी जाति जिसको डिनोट करते हैं अवयव की जाति, जिसको डिनोट करते हैं रो से, किसकी जाति, अवयव की, मैट्रिक्स की, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो सारणिक का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0 है, और जो उपसारणिक है वो भी नॉट इक्वल 0 है, तो हमारी जो जाति है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारा हुआ आंसर। अगर आपको शून्यता भी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, शून्यता के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस आर। n का मतलब जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखिए मैट्रिक्स में 1 2 3 3 है, नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, और r का मतलब क्या है, यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या बनी है, मैट्रिक्स के लिए जो रैंक बनी है वो क्या है, 3। यहाँ पर वैल्यू रख दिए 3 माइनस 3, तो हमारी शून्यता जो हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारा रहा आंसर, और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, हमारा बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।